हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं समाकलन। तो हमने सोचा मेरे बच्चों कि इस समाकलन पर कुछ ऐसे प्रश्न लाए जाएं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। और आज का टॉपिक यही है कि समाकलन के ऐसे 20 सवाल जो आपको एग्ज़ाम में आएगा और 100% बनेगा और आपका 20 से 25 अंक आप ला सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे मेरे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीक़ों से। कहता है बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे मेरे बच्चों। ठीक है, तू लोग बाबू बहुत ही बेमिसाल हो, तू लोग तोप हो, तू लोग एटम बम हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में जाके फूटना है बबुआ, है ना, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ाना है। तो चलिए जय जयकार हो जाए, यलकार हो जाए बच्चों, मैथ का एकदम शुभारंभ हो जाए बबुआ। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि सेक एक्स का समाकलन हम किस प्रकार से निकालते हैं मेरे बच्चों। ये सब बड़ा रोचक है भाई, बहुत ही रोचक है बाबू मेरे। ठीक है, कि यहाँ पे हम सेक एक्स का समाकलन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, यहाँ पे सेक एक्स है, आप सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दो। जब अंश में आप गुना करोगे तो हर में भी आप गुना कीजिएगा बच्चों, सेक एक्स और प्लस का ये टैन एक्स मेरे बच्चों, और यहाँ पे ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे सेक इंटू का सेक, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो जाएगा सेक एक्स और इंटू का टैन एक्स, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा डी एक्स, और बटे का यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक एक्स और प्लस का ये टैन एक्स मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कहानी हो गई है ना। तो आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था मेरे बच्चों यहाँ पे कि यदि इंटीग्रेशन में अंश है और ये हर है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये डी एक्स है, जब हमने हर का अवकलन किया, जब हम हर का अवकलन करेंगे तो अंश मिलेगा मेरे बच्चों, है ना। जब हर का अवकलन करेंगे तो अंश मिलेगा, इसका मतलब इसका आंसर लिखने में क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं, किसमें, हर में, प्लस का सी करते हैं। तो चलिए इस हर का यहाँ पे अवकलन निकालते हैं, डी सेक एक्स प्लस का टैन एक्स, है ना, और यहाँ पे बटे का डी एक्स करते हैं बच्चों। देखिए सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स और इंटू का टैन एक्स, और यहाँ पर टैन का होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यदि यहाँ पे ये हमारा हर है मेरे बच्चों और ये हमारा अंश है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा फिट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर लिखने में क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे हर को लिख देंगे सेक एक्स और प्लस का यहाँ पे टैन एक्स, है ना, और यहाँ पे प्लस का सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों। तो जरा बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दिए बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चों। ये पहला सवाल है बच्चों, ओके, चलिए बाबू, ठीक है, ठीक बहनो बबुआ, मजा आवत तने ना, तो क्लास के एक बार शेयर कर देल जाई, है ना। चलिए दूसरा सवाल कहता है ई पे घात टैन इनवर्स एक्स है और बटे का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आपका समाकलन बनाने के लिए बच्चों अवकलन को याद रखना है कि यदि टैन इनवर्स है तो मैं एक जरा सोचूं, यदि हम टैन इनवर्स एक्स का अवकलन देखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 बटे का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आ गई है ना, क्या भाई, कि किसका अवकलन दिया गया है, किसका अवकलन है जी, किसका अवकलन है मेरे बच्चों, किसका अवकलन है। ठीक है, तो टैन इनवर्स का अवकलन है, किसका अवकलन है जी, तो टैन इनवर्स एक्स का, है ना, और टैन इनवर्स का एक्स का अवकलन क्या है, 1 बटे का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे टैन इनवर्स एक्स और बराबर का टी, और दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष यदि हम यहाँ पे अवकलन करते हैं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा डी टी बटे का डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, 1 बटे का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर का ये हो जाएगा डी टी मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। ई पे घात है टैन इनवर्स ई पे घात टी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, तो इसके बदले देखिए वहाँ से हम क्या रखेंगे,
डी टी रख देंगे जी, डी टी रख देंगे, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर का टी, और इनटू का हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा ई टू दी पावर का टी और प्लस का सी, यानी ई टू दी पावर का ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। फटाफट नोट करेंगे आप लोग, है ना। ये दूसरा ही सवाल है मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करने का बाबू मेरे, फटाफट नोट करेंगे जी। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर है? ओके बच्चुआ, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, एकदम डम डम डिगा डिगा होगा मेरे बच्चों, एकदम बल्ले बल्ले होगा, एकदम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सर तो गर्दा उड़ा देंगे, नहीं जी। चलिए बहुत अच्छे। चलिए तीसरा सवाल देखिए, ये बड़ा लाजवाब सवाल है, ये बड़ा लाजवाब सवाल है बच्चों। यदि बच्चे नहीं पढ़े होंगे, इसमें एक आइलेट से बनता है ना, आइलेट से ये सब बनता है। आई से होता है इनवर्स, ठीक है, एल से होता है लॉगरिदम, ठीक है, लघु गणक जिसको बोलते हैं। ए से होता है अल्जेब्रिक, ठीक है, और टी से होता है ट्रिगो, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। ये याद रखेंगे, हाँ ना। इसमें क्या आएगा, साइन इनवर्स वाला आएगा, इसमें क्या आएगा, लॉग वाला आएगा, इसमें क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ये सब आएगा। ट्रिगो में तो आप लोग जानते हैं कि साइन आएगा, चेक करते हैं। और इस एक्सपोनेंशियल में हमारा ई टू दी पावर का एक्स आएगा मेरे बच्चों। इसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन का हल करते हैं बाबू मेरे, ठीक है। है ना। तो इसमें हम आइलेट का यूज करते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों। तो आइलेट में पहले कौन आएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिगो वाला पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल वाला, है ना। तो ये देखिए आइलेट में टी हमारा पहले आ रहा है, तो इसको पहला कहेंगे और इसको दूसरा कहेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि पहला और दूसरा का समाकलन निकालना हो मेरे बच्चों, तो पहले को गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन निकालते हैं, ठीक है, और फिर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। पहले का अवकलन होता है, दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं मेरे बच्चों। यही हमारा रूल होता है, इसको हम खंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंड विधि बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आइए, इसको हम आई मान लेते हैं, और यहाँ पे पहला हमारा कौन है, कॉस एक्स है जी। तो ये कॉस एक्स को आगे गुना में रखेंगे, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ई टू दी पावर का एक्स डी एक्स, और माइनस यहाँ पे डी कॉस का एक्स और बटे का डी एक्स, और इंटू का ई टू दी पावर का एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स मेरे बच्चों, ठीक है। और फिर ये बचेगा यहाँ पर डी एक्स बाबू। देखिए इसमें दो बार आइलेट का प्रयोग होगा, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर का ये हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू का ई टू दी पावर का एक्स, फिर कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और फिर से ई टू दी पावर का एक्स, और फिर से ये डी एक्स मेरे बच्चों, फिर से ये दूसरा, और फिर से ये पहला हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आई बराबर ई टू दी पावर का एक्स और इंटू का कॉस एक्स, और पहले को गुना में रखते हैं साइन एक्स, फिर दूसरे का समाकलन निकालते हैं, और फिर ये हमारा पहला का अवकलन होगा, ठीक है, पहला का अवकलन होगा, और ये दूसरे का समाकलन हो जाएगा मेरे बच्चों, और फिर दोनों के गुणनफल का हम समाकलन निकालेंगे अभी। तो यहाँ आई बराबर जो होगा ई टू दी पावर का एक्स इंटू का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर का एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर से देखिए साइन का ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर का कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो चूंकि इसको हम आई माने थे, ठीक है, तो यहाँ पर आई रख लेंगे, और इधर आई आई हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर का एक्स इंटू का कॉस एक्स,
और प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे सी कह दीजिए, तो आई का मान जो आएगा यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का यदि कॉमन कर लें तो बाई का 2, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का कैपिटल सी कर दीजिए, और यही आंसर हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ई टू द पावर एक साथ कॉस एक्स रहेगा या साइन एक्स रहेगा, 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा। कितने बार? 2 बार आइलेट का प्रयोग होगा बाबू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एकदम मजा आवता नहीं उन बचवा, एकदम मजा आएगा, यह करना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट नोट करेंगे जी। और नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए एकदम गर्दा गर्दा वाला सवाल है जी। देखिए इसके लिए क्या याद रखेंगे, एक फंडा कि साइन एक्स और इंटू का कॉस एक्स बराबर का फॉर्मूला होता है हाफ साइन का 2x, ठीक है, और इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, तो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करने का, यहाँ पे पहले साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स का इसको होल स्क्वायर कर देने का, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा साइन का 2x, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा 1/4, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर का 2x और ये dx मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर आ गया बाबू, तो जब तक आप स्क्वायर नहीं हटाइएगा ना तब तक समाकलन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे ही साइन पे आप स्क्वायर हटाइएगा ना, तो यहाँ 1 माइनस का कॉस 2x बटे का 2 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर का 2x है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस का 4x और बटे का हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 4x और पूरे के बटे का 2, और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा dx, और माइनस 1/8, और ये हो जाएगा कॉस का 4x और dx। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा, अब तो बल्ले बल्ले करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा x/8 माइनस 1/8, और इसका हो जाएगा साइन का 4x और बटे का हो जाएगा 4, और प्लस का हो जाएगा c, और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों। मजा आ गया ना, बहुत अच्छे बच्चे, नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे बाबू, जरा फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, एकदम गर्दा वाला सवाल है बच्चों। ओके चलिए, क्लियर है ना। ये सब सूत्र है बच्चों, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये सब सभी सूत्र है जो आपको, देखिए जब तक समाकलन में त्रिकोणमिति और इन्वर्स ट्रिकोणमेट्री और अवकलन का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना, समाकलन नहीं बनेगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए 5वें सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे सेक पे पावर n थीटा और tan थीटा, जब भी ऐसा कहानी आए ना, आँख मून लो, है ना, आँख मून लो और सीधे पुट कर दो सेक थीटा बराबर का t। जब भी ऐसा कंडीशन आवे, सेक और tan का गुणनफल हो, दोनों पे घात कुछ विषम हो, है ना, तो ही ऐसा पुट करते हैं, समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे यदि हम घात यहाँ पर देखते हैं, सेक हम बाहर एक निकाल लेते हैं, सेक यहाँ पे थीटा पे पावर हो जाएगा n माइनस का 1, और इंटू का ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू का tan थीटा, और ये d थीटा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों तरफ अवकलन निकालेंगे, d सेक थीटा बटे का d थीटा, और यहाँ dt बटे का d थीटा। तो सेक का हो जाएगा सेक थीटा और इंटू का tan थीटा, और ये d थीटा बराबर का dt, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे के बदले, है ना, यहाँ पर तो ये हो जाएगा सीधे t पे घात n माइनस का 1, और ये हो जाएगा dt। इसका अवकलन निकालेंगे t पे घात n बटे का n प्लस का c, यानी अब इसका आंसर हो जाएगा सेक के घात n थीटा और बटे का n, सॉरी, है ना, बटे का n प्लस का c, और यही हो जाएगा आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सिंपल जो फंडा है याद रखिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी, नहीं। चलिए 6ठा नंबर सवाल, ये भी बड़ा बेजोड़ सवाल है बच्चों। देखिए ये सवाल आपका इस तरह से बनता है, एक फॉर्मूला याद रखना होगा
कि ई टू द पावर एक्स और प्लस का एफ एक्स और प्लस का एफ डैश का एक्स होता है मेरे बच्चों, ठीक है। यानी कि इसका ये अवकलन होता है, इसका ये क्या होता है, अवकलन होता है। तो इसका आंसर में लिखते हैं ई टू द पावर एक्स और इंटू का एफ एक्स और प्लस का सी लिखते हैं बच्चों। तो पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ई टू द पावर का एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वन है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ प्लस वन जोड़ेंगे और प्लस वन घटाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब चलिए गर्दा वाला क्लास होगा, टेंशन नहीं लेने का मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 ही हुआ है अभी, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये कहानी क्लियर रही होगी आपकी। अरे क्लियर कहानी है ना बबुआ, 6 तक का कोई दिक्कत नहीं खे बानू। चलिए, 7वां सवाल देखिए, कौसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए इसका समाकलन निकालना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करने का। यहाँ पे कौसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कौसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे कौसेक इंटू का कौसेक, ये हो गया कौसेक स्क्वायर का एक्स और माइनस हो जाएगा कौसेक एक्स और इंटू का कॉट एक्स, है ना। और बटे का हो जाएगा यहाँ पे कौसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स मेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कौसेक एक्स का अवकलन यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये माइनस कौसेक एक्स और इंटू का कॉट एक्स होगा। और यदि हम यहाँ पे कॉट एक्स का अवकलन देखें मेरे बच्चों, तो ये माइनस का कौसेक स्क्वायर एक्स होगा। सभी बच्चे जानते होंगे अवकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करने का क्या, देखो मेरे बच्चों बात को जरा समझिएगा कि माइनस कॉट एक्स का अवकलन जो होगा कौसेक स्क्वायर एक्स और इसका अवकलन हमारा इधर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अंश है और ये हर है मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, अंश और ये क्या है, हर है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आंसर में लॉग और हर लिखेंगे, लॉग में और प्लस का सी करेंगे, यानी लॉग यहाँ पे कौसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी होगा। एक आंसर ये भी होगा और इसका एक आंसर और होगा मेरे बच्चों। क्या एक आंसर और होगा, यहाँ पे लॉग, यदि इसको साइन कॉस में बदलिएगा 1 माइनस कॉस एक्स और बटे का ये साइन एक्स होगा और प्लस का सी, और इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है ये लॉग होगा tan x बाई का 2, है ना, log tan x बाई का 2 और प्लस का सी। ये भी आंसर आप कर सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी है। हमने एक फंडा बताया था ना, हमने एक फंडा बताया था ना कि यहाँ पे यदि अंश है और ये हर है, ठीक है, और यहाँ पे हर का ये क्या है, अवकलन है, हर का अंश क्या है, अवकलन है मेरे बच्चों।
इसका आंसर लिखने में लॉग लगाते हैं, किस में, हर में लगाते हैं और प्लस का सी करते हैं। तो ये फंडा हमने बताया था, ये हमने फॉर्मूला को बताया था मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए दैट्स राइट बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7वां, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। बच्चों आ गया फॉर्मेट वाला सवाल, ठीक है। फॉर्मेट क्या, देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, तो देखिए ये आपका 3 फॉर्मेट का क्वेश्चन बनेगा। या तो इस फॉर्मेट का होगा, या तो ये हमारा इस फॉर्मेट का होगा, है ना, या तो ये हमारा इस फॉर्मेट का होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बीच में माइनस है, यहाँ पर बीच में माइनस नहीं, ये फॉर्मेट नहीं लगेगा, इस फॉर्मेट में हमको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3x² का dx है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे x³ का यदि होल स्क्वायर कर दे और +1 का होल स्क्वायर कर दे। अब देखिए यहाँ पर x³ का अवकलन निकाल के देखते हैं। x³ का अवकलन हमारा क्या होता है, 3x² होता है मेरे बच्चों। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर पुट कर देंगे हम x³ बराबर का t, और ये हो जाएगा 3x² dx बराबर का हो जाएगा dt, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, और बटे का हो जाएगा t² प्लस का हो जाएगा 1²। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, और यहाँ पर tan इनवर्स x/a प्लस का c लिखते हैं बाबू। तो इसके आधार पर इसका आंसर जो होगा 1/a, और यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा t/1 और प्लस का c, यानी यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और t का वैल्यू किसको माने, x³ को माने हैं, तो प्लस का c, और लो हो गया आंसर, लो हो गया आंसर मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी लाजवाब सवाल है जी। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो पहले साइन इनवर्स x का हम यहाँ पे अवकलन निकाल कर देख लेते हैं। देखिए √1 माइनस का x² आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन इनवर्स x बराबर का जो भी पुट करना है t, और x बराबर का ये साइन t हो जाएगा, और यहाँ पे d साइन इनवर्स x और बटे का dx बराबर का dt बटे का dx करते हैं बाबू। तो ये 1/√1 माइनस का x² dx बराबर का क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर x के बदले हम साइन t रखते हैं, साइन इनवर्स x के बदले t रखते हैं, और ये पूरे के बदले हो गया dt, ठीक है। तो देखिए आइलेट का सिस्टम में, आइलेट का जो सिस्टम बताए थे, है ना, तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, और ये हमारा अलजेब्रिक है। तो आइलेट में पहले कौन आ रहा है जी, है ना, तो अलजेब्रिक आ रहा है, इसको पहला और इसको दूसरा मानेंगे। और पहला और दूसरा का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कि पहला को गुना में रखते हैं, दूसरे का अवकलन निकालते हैं, और ये पहला का अवकलन होता है ना, और ये दूसरे का समाकलन होता है जी, और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं। इसी को हम बोलते हैं खंड विधि, इसी को क्या बोलते हैं, खंड विधि बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सेट कीजिए यहाँ पे, तो t गुना में रहेगा, ये हो जाएगा साइन का t, और ये हो जाएगा dt, और इंटीग्रेशन का चिन्ह, और ये पहला का अवकलन होगा, दूसरे का समाकलन होगा, ठीक है। फिर दोनों के गुणनफल का हमको यहाँ पे समाकलन निकालना है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का cos t, तो यहाँ पे t आगे गुना है, और ये dt कट जाएगा, और साइन का माइनस cos t, और cos t का हो जाएगा यहाँ पे साइन t, और प्लस का c, है ना। तो यहाँ पे t किसको माने हैं जी, तो t हम माने हैं साइन इनवर्स को। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स का x, और इंटू का ये कॉस है ना, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस का x², और प्लस का हो जाएगा x प्लस का c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है मेरे बच्चों, और ये याद रखेंगे खंड विधि से बनता है। अभी चैप्टर हम पढ़ाए नहीं, अभी जस्ट अभी 7.4 पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 7.5 ये क्वेश्चन मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए ये देखिए tan टू दी पावर का 4x, जब कभी भी यहाँ पे tan पर घात सम होगा, tan पर घात जो है ना क्या होगा, सम होगा मेरे बच्चों, ठीक है। जब tan पे घात सम होगा तो इसको दो दो घात में तोड़ देने का, यहाँ पे tan² और यहाँ पे tan²। बातों को जरा समझने का मेरे बच्चों, और इसमें एक को सेक के पद में, किसी एक को मान ले, इसी को हम सेक के पद में रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर का एक्स माइनस का 1, और ये देखिए हो जाएगा tan स्क्वायर का एक्स, और ये हो जाएगा dx। चलिए, है ना, ये हो जाएगा tan स्क्वायर का एक्स इंटू का यहाँ पर सेक का स्क्वायर एक्स dx, और फिर से देखिए tan वाला पद आ गया। तो tan में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं होता है स्क्वायर वाले में, तो फिर से इसको किस में बदलना होगा, सेक में। ठीक है, तो देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका ये अवकलन है, घात 2 है, तो यहाँ पे घात 1 बढ़ाइएगा 3 और बटे का 3 और माइनस, इसको फिर से क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा tan का क्यू एक्स और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का dx मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बटे का 3 है ना, तो ये हो जाएगा tan क्यू एक्स बटे का 3 और सेक का होल स्क्वायर का हो जाएगा माइनस tan x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का x और प्लस का c, और ये ले बल्ले बल्ले हो गया आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, तो हम ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, प्लेइंग लिस्ट में जाके, या प्लेइंग लिस्ट में नहीं मिलेगा तो हम ऐड कर देंगे, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें तो हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा लाजवाब सवाल है मेरे बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है ये cos x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यदि आप रूट चढ़ा दोगे यहाँ पे 1 प्लस का साइन 2x करोगे तो सीधे बचेगा ये cos x और प्लस का साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा आप, तो अंश में है साइन x प्लस का cos x और बटे का यहाँ पर हो जाएगा cos x और प्लस का साइन x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx, ये दोनों कट जाएगा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा dx, और dx का समाकलन x प्लस का c, और यही फाइनल आंसर हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो यदि फार्मूला याद है तो बल्ले बल्ले कीजिएगा ना, फार्मूला नहीं याद है तो फिर बल्ले बल्ले कहाँ से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे बाबू मेरे, क्लियर है कहानी, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों, याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x बराबर फॉर्मूला यहाँ पर ये भी होता है साइन x माइनस कॉस x का ये होल स्क्वायर होता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट है तो 1 माइनस साइन 2x, इसका अंडर रूट करेंगे तो इधर भी अंडर रूट हो जाएगा, सीधे हो जाएगा साइन x और माइनस का कॉस x मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा क्या, साइन x माइनस कॉस x का ये होल स्क्वायर होल क्यू, और बटे का यहाँ पर हो जाएगा साइन x और माइनस का कॉस x, और देखिए दोनों एक ही जैसा है तो ये घात बचेगा अंश में 2 साइन x माइनस का कॉस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर रख देंगे, ये रख देंगे ना जी। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 2ab, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग को मालूम है कि इसका और स्क्वायर का जोड़ 1 हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा dx और माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन का 2x। ठीक है, चूँकि आप फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे कि साइन का 2x बराबर का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन का x और इंटू का cos x होता है मेरे बच्चों। अब समाकलन निकालना आसान है, dx का हो जाएगा x और माइनस साइन का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 2x, 2 गुना है तो 2 से भाग प्लस का c, ले बल्ले बल्ले हो गया आंसर, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे बाबू मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बबुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी लाजवाब सवाल है मेरे बच्चों, देखो इसमें करने का कुछ नहीं, आप इसको साइन कॉस में बदल दो, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 बटे का साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 बटे का साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, और बटे का ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। यदि मैं इसको काटूं, है ना, तो सिर्फ 1 बटे का ये हो जाएगा साइन एक्स, और बटे का हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स, और बटे का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है जब मोटी लकीर होती है, ये वाली मोटी लकीर होती है, तो ये वाला कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 बटे का 1 प्लस का कॉस एक्स और ये dx। ठीक है,
और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई का 2 dx, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई का 2 dx, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का वाई का 2 का ये हो जाएगा tan x बाई का 2। लेकिन यहाँ पर हमारा एक साथ 1/2 गुना है तो 2/1 गुना कर दीजिए और प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। मज़ा आया ना? बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पर एक cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan के पद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और बटे का 1 प्लस का ये tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 मेरे बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ पर रखिए 1/3 और माइनस का 4, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और बटे का ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई का 2, ठीक है। इसको ऊपर, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 3 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 माइनस का 4 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा बाई का 2। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और बटे का हो जाएगा ये 4 3 का यहाँ पर लगता है 7 हो जाएगा, हाँ 4 3 हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम इंटीग्रेशन यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई का 2 और बटे का ये हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई का 2 और -1 और ये d थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट यदि हम करते हैं tan थीटा बाई 2 बराबर का t, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई का 2 और d थीटा बराबर का हो जाएगा dt, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और d थीटा बराबर जो हो जाएगा 2 dt हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर यदि इसको t में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और बटे का 7 और इंटू का t स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2 का dt हो जाएगा। तो यहाँ 2 बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे का ये हो जाएगा √7t का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dt मेरे बच्चों, है ना। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 बटे का एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx बराबर जो होता है 1 बाई का 2a और लॉग जो होता है यहाँ पे x प्लस का a और बटे का x माइनस का a होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले देखिए √t के साथ 7 गुना में है तो 7 से √7 से भाग दे दीजिए और इंटू 1 बाई का 2 और यहाँ पे लॉग और क्या हो जाएगा यहाँ पे √7t और माइनस प्लस का 1 और बटे का √7 का t और माइनस का 1। t का जो वैल्यू पुट किए हैं रख दीजिएगा, है ना। t का जो वैल्यू पुट किए हैं इसके बाद रख दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों फटाफट। ओके चलिए बहुत अच्छे। अब तो इसका आंसर निकालना आसान हो गया जी, क्योंकि t के बदले क्या रख दीजिएगा tan थीटा बाई का 2, है ना। फाइनल यदि इसके आंसर की बात करें यहाँ पे जगह नहीं है, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे का √7 और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा √7। एक सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है ना। फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे का √7 और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा tan थीटा बाई का 2 प्लस का 1 और बटे का √7 tan थीटा बाई का 2 और माइनस का 1 प्लस का c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अब t का वैल्यू रखना है था, सारा काम तो कर दिए, है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल देखो, ये बड़ा लाजवाब सवाल। जब भी tan पे घात विषम मिले ना, जब भी tan पे घात विषम मिले तो यहाँ पे सम घात और विषम घात में तोड़ने का, ठीक है, और इसको सेक के पद में रखने का। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ये हो जाएगा tan का x और dx, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा tan x और इंटू का सेक स्क्वायर का x dx और माइनस का हो जाएगा tan x मेरे बच्चों। देखिए अब बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया? देखिए tan पर घात 1 और इसका ये अवकलन है, इसका ये क्या है? अवकलन है मेरे बच्चों। तो इसका आंसर लिखने में एक घात जोड़ेंगे तो 1 1 2 और बटे का 2 और इसका माइनस का ये लॉग मोड सेक x होता है और प्लस का c है ना। ये लॉग मोड सेक x का फॉर्मूला होता है, tan x का होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लेंगे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ा उम्दा सवाल है। जब भी इस तरह का अपरिमेय संख्या वाला है ना, रूट वाला मिले तो हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। हर का क्या कर दीजिए? परिमेयीकरण। ठीक है, चलिए करते हैं। ये रूट एक्स प्लस का 2, बीच में प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 2 और प्लस रूट एक्स प्लस का 1 और इनटू का हो जाएगा यहाँ पे रूट एक्स प्लस का 2 माइनस रूट एक्स प्लस का 1 और ये हो जाएगा dx मेरे बच्चों। अंश में तो कुछ नहीं होगा, अंश में जो है वही रहेगा, है ना। अंश में जो है वही रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर a प्लस का b और a माइनस का b हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का 2 और माइनस रूट हो जाएगा एक्स प्लस का 1 और देखिए सब कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 1 और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। रूट एक्स प्लस का 2 और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 1 और ये हो जाएगा dx। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूट एक्स का समाकलन जो होता है ये 2/3 और x पे घात 3/2 और प्लस का c होता है जी। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x प्लस 2 पे घात 3/2 और माइनस यहाँ भी हो जाएगा 2/3 और x प्लस 1 पे घात हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। लो हो गया बल्ले बल्ले, एकदम बल्ले बल्ले, एकदम बल्ले बल्ले, मजा आ गया मेरे बच्चों। चलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सेक का 4x है जी। यहाँ भी सेक पर घात सम है तो दोनों को दो दो घात में तोड़ दीजिए और किसी एक को tan के पद में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर x और इनटू का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर का x dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और इनटू का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो आप लोग जानते हैं ना जी, समाकलन tan x होता है। लेकिन देखिए tan पे घात भी और tan का ये अवकलन भी है मेरे बच्चों। अभी जस्ट इस तरह का सवाल बताए हैं, जब भी ऐसा कहीं रहेगा तो घात 2 है ना, एक जोड़ दीजिएगा और tan लिख के घात 2 1 हो जाएगा 3 और बटे का 3 प्लस का c करेंगे, लो हो गया फाइनल आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़ा आएगा बच्चों। यही सब सवाल पूछता है बच्चा और ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यदि कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना, समाकलन में गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल 18 नंबर सवाल। ये भी लाजवाब सवाल है बच्चों, है ना। ये भी देखिए फॉर्मेट पकड़ के क्वेश्चन बनेगा। ये रूट नहीं है ना, तो या तो ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, है ना, या तो ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा और या तो ये हमारा इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा। तीन फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2 है। यदि x को हम a मानेंगे तो a का स्क्वायर प्लस का 2 और a, और नहीं है तो a का b स्क्वायर जोड़ेंगे, b स्क्वायर घटाएंगे, प्लस का 2 करेंगे और ये पूरा देख लीजिए हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 में 1 जाएगा 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पे सेट हो जाएगा जी, है ना। कैसे, तो ज़रा देखिएगा। ये हो जाएगा 1 बटे का x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 1 बटे का a और यहाँ पे tan इनवर्स x बटे का a और प्लस का c, है ना। तो इसके हिसाब से इसका आंसर यदि लिखेंगे तो 1 बटे का 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस का 1 और बटे का 1 प्लस का c और यही लो हो गया आंसर मेरे बच्चों, है ना। मज़ेदार। तो फॉर्मेट पकड़ के क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। ये दोनों फॉर्मेट यूज नहीं हुआ चूँकि बीच में माइनस था ना, है ना।
चलिए ओके ओके मेरे बच्चों, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते बबुआ, नेक्स्ट सवाल देखो। इस तरह का सवाल जब भी आपको मिलेगा ना, इस तरह का सवाल जब भी मिलेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन का आंशिक भिन्न का यूज करते हैं। आंशिक भिन्न, ठीक है, वह कैसे? तो ये 1 का एक्स प्लस का 2 है और इंटू का एक्स प्लस का 3 है, यहाँ a बटे का एक्स प्लस का 2 और प्लस b बटे का एक्स प्लस का 3, यानी पूर्ण भिन्न को हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा है। और यहाँ 1 बटे का एक्स प्लस का 2 और इंटू का एक्स प्लस का 3, और ये हो जाएगा a इंटू का एक्स प्लस का 3 और ये हो जाएगा b इंटू का एक्स प्लस का 2 और बटे का हो जाएगा एक्स प्लस का 2 इंटू का एक्स प्लस का 3, है ना। हर समान है, कट जाएगा, एक बराबर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का 3a और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस का 2b, ठीक है। अब देखिए इधर x का पद नहीं तो लाएंगे, x गुने का 0 प्लस का 1 करेंगे, x वाला पद एक साथ करेंगे और उसे स्वतंत्र पद को एक साथ करेंगे जी, 3a प्लस का 2b। अब यहाँ पे क्या करना है, तो चर राशि का गुणांक बराबर करेंगे। चर राशि का जो गुणांक है ना, चर राशि का जो गुणांक है वह क्या करने पर, तो बराबर करने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर a प्लस बी यहाँ 0 है तो a प्लस बी का 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3a और प्लस का 2b बराबर का 1, है ना। दोनों को हल कर दीजिए, तो दोनों को यहाँ पे हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर तो हो गया, यहाँ पे हल कीजिएगा, यहीं पे कर लो ना, या सीधे b बराबर का माइनस a हो जाएगा यहाँ पे। तो b बराबर का माइनस a, तो 3a और माइनस का ये हो जाएगा 2a बराबर का 1, यानी यहाँ से a बराबर का हो जाएगा 1, यानी b बराबर का हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटे का एक्स प्लस का 2 और इंटू 1 बटे का एक्स प्लस 3 बराबर यहाँ पे a बटे का एक्स प्लस का हमने किया है 2 किया है ना, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे प्लस का b बटे का एक्स प्लस का 3 किया है, कोई दिक्कत नहीं बाबू मेरे, है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में 1 बटे का एक्स प्लस का 2 और इसका माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस का 3। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2 dx और माइनस हो जाएगा 1 बटे का एक्स प्लस का 3 dx। और जानते हैं कि 1 बटे एक्स, आप लोग को मालूम होगा कि 1 बटे एक्स का समाकलन लॉग में होता है मेरे बच्चों। किस में होता है, लॉग में होता है बाबू, ठीक है ना, सबको मालूम है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का 2 और माइनस का लॉग हो जाएगा एक्स प्लस का 3 और प्लस का c। अब यहाँ पे log m बटे का n कर दीजिएगा, तो log x प्लस का 2 और बटे का log x प्लस का 3 का मोड प्लस का c, लो हो गया आंसर, ठीक है। तो तरीका जानिएगा, ये सब चैप्टर भी हम पढ़ाए नहीं लेकिन पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भी जान लीजिए आप, ओके। चलिए फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, क्लियर है? चलिए बाबू फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का, चलिए हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए लाजवाब सवाल है जी। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बनेगा, या तो आपका यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनना चाहिए, या फिर अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मेट का क्वेश्चन देखिए, बीच में माइनस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 9x है। हमने बताया था कि जब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहेगा ना और गुणांक भी है, तो -4 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, है ना, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बटे का 4 और x। और यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल कीजिए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पर a बच गया क्या 9 और 2 से गुना किए हैं तो भाग, ये हो जाएगा 9 बटे 8 का होल स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस जोड़े हैं तो इसको घटाएंगे भी। अब देखिए पूरा जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों, ये माइनस का x माइनस 9/8 का ये होल स्क्वायर और माइनस ये 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, है ना, ये हो जाएगा प्लस में, चूँकि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस में 9/8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में x माइनस 9/8 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट जो है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पे 1 बटे का 4 रूट, तो ये बाहर आ जाएगा 1 बटे का 2 और 1 बटे का अंडर रूट जो हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर dx,
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, तो साइन इन्वर्स एक्स बटे का ए प्लस का सी। तो यहाँ भी इसका आंसर करेंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन्वर्स जो होगा एक्स माइनस 9/8 और बटे का 9/8, ठीक है, और प्लस का सी। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा 8x माइनस का 9 और बटे का हो जाएगा 9 प्लस का सी, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे जी, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू जरा। क्लियर है? चलिए आखिरी सवाल देखिए, ये भी है ना, ये भी देखिए दो तरह का, ये या तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, और या तो हम देखेंगे इस फॉर्मेट का है, या फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस फॉर्मेट का है। सभी फॉर्मेट का क्वेश्चन ये तीनों में से रूट है, ठीक है। देखते हैं इसको, कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल यहाँ भी होगा, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 2 और a बच गया 4 तो b हो जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर प्लस का 7 है ना। ये पूरा जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 16 में से 7 गया माइनस हो जाएगा 9, है ना। 16 में 7 जाएगा 9, यानी हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट का निकला जी, तो 1 बटे का अंडर रूट, सॉरी रूट अंश में है, ये अंडर रूट जो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, और ये dx। देखिए इसका फॉर्मूला होता है x बाई का 2 अंडर रूट जो होता है, सॉरी ये फॉर्मेट नहीं है, ये हमारा इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा x बाई का 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई का 2, और यहाँ पे साइन इन्वर्स x बटे का a और प्लस का c होता है बाबू, ठीक है। ये फार्मूला होता है, देख मिला लीजिएगा फार्मूला, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 4 बटे का 2 अंडर रूट हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 बटे का 2, और यहाँ पे साइन इन्वर्स ये हो जाएगा x माइनस 4 और बटे का हो जाएगा 3, ठीक है, और प्लस का c। बाकी हल कर लीजिएगा, जो आएगा उससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ना होगा, जब भी रूट वाला और के अंदर स्क्वायर वाला आएगा ना, तो आपको ये नवरत्न फार्मूला होता है, नवरत्न फार्मूले के जरिए ही क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी चैप्टर से 7.4 हम करवा रहे थे, ठीक है, ओके। तो बच्चों हमने झलक दिखलाई कि किस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जब हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, और हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ेंगे मेरे बच्चों। बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है ना, हमने एकदम बिल्कुल चुनिंदा सवाल लेकर आया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके बबुआ, दैट्स ग्रेट बाबू। और जाते जाते यही बात करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा मेरे बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।